जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कंप्यूटर क्या होता है बताया गया, अब इस वीडियो में कंप्यूटर का प्रकार। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के आधार पर विभक्त है। एप्लीकेशन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर हमारा होता है। एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर हमारा क्या होता है ये बताता हूँ। ये भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करता है, जैसे दाब, तापमान, लंबाई और ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियर के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का अधिक प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर में 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इन्हीं के आधारों पर यह कार्य करता है। इन 2 अंकों को बिट भी कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षिक, बैंकिंग, व्यापार, मनोरंजन आदि जगह पर इसका प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो चिकित्सा में होता है। सबसे ज़्यादा अगर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है तो वो चिकित्सा में होता है। अब मरीजों का रक्तचाप, धड़कन आदि को मापने के लिए होता है। अब हम जानते हैं दूसरा, जो देशों के आधार पर जो कंप्यूटर हमारे बने हैं उनके बारे में आप जानते हैं। जैसे दूसरे उद्देश्यों के आधार पर जो कंप्यूटर मेरा बना है उसमें जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बना है। उद्देश्यों के आधार पर जो कंप्यूटर हमारा बना है वो बना है जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होता है ये हम जानते हैं। इनमें सामान्य कार्य किए जाते हैं। सामान्य प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर में। इनका उपयोग दुकानों और होम पर, घर पर आप कर सकते हैं। जैसे पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना, दस्तावेज तैयार करना, प्रिंट करना आदि प्रकार के आप कार्य वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आता है आपका सेकंड टॉपिक, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इनका प्रयोग मौसम विज्ञान और कृषि विज्ञान तथा युद्ध एवं अंतरिक्ष में जाने के लिए किया जाता है। आज प्रकार में प्रयोग होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं थर्ड पर, तीसरा भाग जो मेरा है आकार और क्षमता के आधार पर। आकार और क्षमता के आधार पर जो हमारा भाग है उसमें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। जो उपयोग होता है वो पर्सनल कंप्यूटर, जिसे एक व्यक्ति उस कंप्यूटर को चला सकता है। जैसे लैपटॉप, नोटबुक उसको द्वारा चला सकता है। जैसे इस कंप्यूटर पर एक समानता एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब सेकंड आते हैं मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर मध्य आकार के मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले होते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से भी महंगा होता है। ये वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपके सरकारी ऑफिसों में भी प्रयोग होता है।
मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में किया गया था। इसे DEC कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन है। अब तीसरा जो हमारा कंप्यूटर बना था वो बना था, इसके बाद जो बना था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मेरा है ये मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में डाटा पर गति से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे यह कंप्यूटर बड़े बड़े कंपनियों एवं सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए कार्य करते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का अपने साथ हजारों से भी अधिक दूरस्थ वर्क स्टेशन को जोड़ सकता है। इसकी गति MIPS में मापी जाती है। फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण निम्न हैं: IBM 4381, ICL 39 और CDC साइबर आदि। अब आते हैं फोर्थ में, जो चौथा कंप्यूटर मेरा बना सुपर कंप्यूटर। क्या बना? सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया का सबसे तेज और बड़ा कंप्यूटर होता है। एक सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं जो समांतर कार्य करते हैं। इसकी गति फ्राप में मापी जाती है। अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की गति टेराफ्लॉप हो सकती है। यह कंप्यूटर सबसे महंगे भी होते हैं। इसके कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इसका कार्य अंतरिक्ष यात्रा के लिए होता है। इसका उपयोग मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग युद्ध के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग रिसर्च सेंटर में भी किया जाता है।